तो चलिए मित्रों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। रिश्ते केवल इसलिए नहीं टूटते कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति चुप रहता है और दूसरा समझने का प्रयास छोड़ देता है। समय की धारा में इंसान का चरित्र भी बदलता है। कुछ लोग और चमकदार बनते हैं तो कुछ और फीके हो जाते हैं। पूरी दुनिया खो देने के बाद ही इंसान अपने असली रंग को पहचानता है। जो लोग अपने शब्दों और कर्मों से दिल को खुश कर सकते हैं, वही असली अमीर होते हैं। हर गलती का बोझ केवल भाग्य पर मत डालो। कई बार हमारी सोच ही हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम नहीं होना चाहते। जिसने आपके दर्द में चुपचाप बैठना सीखा है, वही आपका सच्चा मित्र है। झूठे तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो सच्चाई बोले वह ही अमूल्य होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ वह है जब दो लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, पर समझने की कोशिश नहीं करते। अपने दुख को दूसरों पर मत टांगो, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप सुनते हैं और कुछ चुपचाप हंसते हैं। कोई इंसान पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं जिससे दिल से रिश्ता जुड़ा हो। उन्हें कोई मजबूरी अलग नहीं कर सकती, और जिनसे रिश्ता मजबूरी का होता है उन्हें कोई मोह नहीं रोक सकता। कभी कभी किसी की खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होती है। बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। हर प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई बार समय ही उत्तर देता है। जो इंसान अपने जख्म छुपाकर मुस्कुराता है, उसने जीवन की गहराई देखी है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी इज्जत करते हैं, वही असली धरोहर है। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो पूरी दुनिया का सम्मान भी सुकून नहीं दे पाएगा। जिसने अकेले में रोकर खुद को संभालना सीखा, उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से हार मान लेते हैं, दुनिया आपको परास्त करने में एक पल भी नहीं लगाएगी। सबके साथ अच्छा रहो, लेकिन खुद को कभी मत खो, क्योंकि जो खो गया वह अक्सर वापस नहीं आता। हर बार रोने का कारण दूसरों में नहीं, बल्कि खुद में ढूंढो। कई बार हम अपने ही सबसे बड़े विरोधी होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहती है। कुछ बातें अधूरी ही रहने दो, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब उसके टूटने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जिनके पास समय की कमी है, वही दूसरों की गलतियों की गिनती में सबसे ज्यादा लगे रहते हैं। किसी को खुद से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम भी खुद को खो बैठोगे। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। सच्चाई केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनमें उसे अपनाने की हिम्मत होती है। रिश्ते बोझ नहीं होते, पर जब उनमें दिखावा आ जाए तो वह सबसे भारी लगते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और आत्मज्ञान ही सबसे सच्चा मित्र है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मों की शुद्धि ही जीवन की असली सफलता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें शिक्षक मानो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। अकेले रहकर भी सीखना, अपने भीतर की आवाज सुनना और आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का असली मार्ग है। कभी भी अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब वह खो जाएगा तो साथ खो जाएगा। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील बनाता है, और हर सफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। कभी दूसरों की चमक से अपना मूल्य मत आंकिए। आपकी अपनी रोशनी किसी की आंखों को चुभ सकती है, पर यही आपकी पहचान है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर अंधेरे में भी कुछ रोशनी छिपी होती है। अपने अनुभवों से सीखो, अपने दुख से न डरें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह आपको शांति और संतोष देती है। अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखो, प्रेम और सम्मान से निभाओ। जो लोग बिना कारण आपके साथ रहते हैं, वही असली साथी हैं। कभी भी खामोशियों को हल्का मत समझो, क्योंकि उनमें अनकहे शब्द और गहरे संदेश छिपे होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ो। जो इंसान अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। किसी की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने विकास में करो। दूसरों की आलोचना से अपना मन अशांत मत होने दो। हर दिन को नए उत्साह और सीख के साथ जियो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें टिकाऊ सफलता और शांति देती है।
कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें विश्वास और समझदारी हो। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करो और खुद की सीमाओं को जानो। अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त करो। दूसरों की राय हमेशा मार्गदर्शन नहीं देती। अपने अंदर की आवाज को सुनो। अपने कर्मों में पूर्णता लाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को दोषी मत मानो। जो चीजें टूट जाती हैं उन्हें समय और धैर्य से जोड़ो, पर जो आत्मा टूट गई उसे फिर पहले जैसा करना संभव नहीं होता। याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम से लड़कर शांति पा सको। सच्चाई की राह पर चलो। प्रेम और सम्मान से रिश्तों को निभाओ। कठिनाइयों में धैर्य रखो। खुशी और दुख को समान दृष्टि से देखो। जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ। किसी के लिए खुद को छोटा मत करो। अपने मूल्य और सम्मान को कभी मत खो। जो इंसान अपने भीतर के अंधकार पर काबू पा लेता है वही जीवन की वास्तविक रोशनी को समझता है। अपने दुख को पहचानो और उससे सीखो। दूसरों के अनुभवों से ज्ञान लो। अपनी जिंदगी को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जियो। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता बनाए रखो। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सच्चा संतोष और सम्मान पा लेता है। कठिनाइयों से डरना मत, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानो। अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराना सीखो। दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से परे अपनी राह तय करो। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अपनी आत्मा की शांति को कभी मत खो। प्रेम, सम्मान और विश्वास के मूल्यों को अपनाओ। अपनी ताकत और मूल्य को पहचानो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो। समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। यही मार्ग तुम्हें स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा और जीवन की हर परिस्थिति में तुम विजयी और सशक्त लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे लाख जतन कर लो कभी टिकने वाला नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। वे भले ही सांसारिक रूप से दूर रहे हों, पर आत्मा से उनका संबंध कभी टूटा नहीं। यही सत्य हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर वस्तु के लिए है। इंसान का सबसे बड़ा मोह यही है कि वह हर चीज को अपना मानकर बैठ जाता है, और जब वह हाथ से निकलती है तो टूट जाता है। जबकि हकीकत यह है कि खोना और पाना केवल समय का खेल है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। जब धन चला जाए तो समझ लेना कि वह तेरे लिए बना ही नहीं था, और जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो यह सोच लेना कि वे वास्तव में तेरे अपने थे ही नहीं। यही दृष्टि जीवन को हल्का कर देती है। यही विश्वास मन को शांति देता है, और यही भरोसा इंसान को निर्भय बनाता है। गीता का यही संदेश है कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा।